के लिए प्रसाद लेने गया था। सब कुछ बस हाथ की मुट्ठी में था, पर हाथ में नहीं आया। आंखों के सामने मिट्टी के 2 टुकड़े हो गए। रुकावट आ गई। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। शंभू, ऐसा क्यों हुआ बता तो? क्यों हुआ? मंगला तो भाग गई। मुझे बहुत डर लग रहा है सरदार। अगर मंगला वापस लौट के सबको हमारे इस अड्डे के बारे में बता दे। क्या? हाँ, अभी तक किसी दरोगा में हमारे जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो लोग तो यहाँ आए थे। हमारे इस अड्डे के बारे में अगर किसी को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। सही बात है, सही बात है। ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। शंभू, तब तो तेरी पत्नी को छोड़ा नहीं जा सकता है। अगर वो जंगल में नहीं है तो वो जरूर उन लोगों के पास गई होगी। सब तैयार हो जाओ। अभी जंगल को पार करके उस बहू को पकड़ना होगा। जाओ। ये आग कैसी? भागो यहां से। नहीं तो आग में जल भून के मर जाएंगे। भागो यहां से। भागो सब, भागो। आग! आग! छोटे मालिक, आग! छोटे मालिक जल्दी आइए, जंगल में भयंकर आग लगी है। देखिए। ये क्या है? वन अग्नि। सारा जंगल जल के राख हो जाएगा। ओ माँ, ये तेरा कैसा भयंकर रूप है माँ। ये तेरा कैसा भयंकर रूप है माँ। ओ माँ। ओ बहुरानी, बहुरानी क्या होगा अब? वो तो जंगल में ही है, वो तो मर जाएंगे बहुरानी। किसकी बात कर रही हो तुम? कौन मर जाएगा? मेरे पति, मेरे पति। पति जिसने तुम्हें त्याग दिया था? हाँ जी बहुरानी, हाँ। सिर्फ गरीबी के चलते वो डाकू बन गए थे। वही मुझे उठाकर लेकर गए थे। लेकिन विश्वास कीजिए बहुरानी, वो इंसान बुरे बिल्कुल नहीं। अब भी मेरे बारे में सोचते हैं वो। बहुरानी, ओ बहुरानी, मेरे पति को बचा लीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। क्या कर रही हो मंगला दीदी? क्या कर रही हो? मैं आपके पैर पड़ती हूँ बहुरानी। क्या कह रही हो मंगला? हाँ, क्या कह रही हो तुम? आग में जाकर तेरे डाकू पति को कोई बचाएगा? तू आंसू बहाकर ये काम करवाना चाहती है? उसने पाप किया है तो वो मरेगा। छोटी बहू, मैं कह रही हूँ, चंदर को जंगल में जाने के लिए मत बोल, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी।
चंदर, तू कहीं मत जाना, मैं तुझे कसम देती हूँ। ओ दादी माँ, ये तो कह रही है कि पेट चलाने के लिए उसके पति ने पाप किया था, इसलिए डकैती भी की। आप इसके बाद भी उसको माफ नहीं करेंगी? देखो रानी, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं, सिर्फ इतना पता है कि कुछ लोग जंगल में फंस गए हैं। अगर उनको बचाया नहीं गया तो वो लोग जल के मर जाएंगे, और इंसान होने के नाते मेरा कर्तव्य है उनको बचाना। लेकिन इस प्रचंड वन अग्नि के आगे हम लोग तो बेबस हैं। इस आग लगे जंगल में मैं अंदर जाऊंगा कैसे? माँ, कल्याणकारी माँ, तेरे इस विनाश लीला के बीच में मैंने तेरा कल्याणकारी रूप भी देखा है। पता है माँ, जब दास महाशय और सरदार बेहोश हो गए थे, उस समय मैंने देवी माँ का अलौकिक रूप देखा था। मुझे पता था देवी माँ उनकी रक्षा करेंगी। वो तो किसी की भलाई के लिए गए थे। इतने दिनों बाद मैं उनसे मिली और ऐसे में ये सब हो गया। रो मत मंगला दीदी, रो मत। सिर्फ जी जान से देवी माँ को पुकारती रहो। सारे इंसान कुछ नहीं कर पाते हैं, तब तो भगवान ही हम सब की रक्षा करते हैं, सब लोगों को बचाने के लिए आते हैं। इसलिए तुम उन्हें पुकारती रहो, उन्हें पुकारती रहो। वो तो हर जगह विराजमान है, मूर्ति में भी है, पत्थर में भी है, और इतना ही नहीं बाहर भी है। अभी हम लोगों को शायद उनकी कृपा समझ में नहीं आ रही है, लेकिन एक दिन आएगी जिस दिन हम सबको समझ आएगा कि वही हमारी रक्षा करते हैं। उनको ही जी जान से पुकारती रहो, उनको ही जी जान से पुकारती रहो। हे माँ, माँ, हे माँ, माँ, माँ रक्षा कीजिए माँ। रानी, ये देखो, तुमने जो मुझे फूल दिया था वो मैंने फेंका नहीं है, अब भी मेरे पास ही है। आपने ये फूल अभी भी संभाल के रखा हुआ है? मैंने कभी नहीं सोचा था। रानी, जैसे तुम भक्ति और प्यार के साथ मिट्टी के पुतले पर विश्वास करती हो, उसी विश्वास से तुम पूजा भी करती हो। हालांकि मैं इसको मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी भक्ति और विश्वास का सम्मान करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप भी ये सब जरूर मानेंगे। पता नहीं ऐसा कभी संभव होगा कि नहीं, लेकिन आज रात जो कुछ भी हुआ है उसके बाद इतना कह सकता हूँ कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिसकी व्याख्या कभी नहीं की जा सकती। मैं तुम्हारे विश्वास की शक्ति को अनदेखा नहीं कर सकता हूँ रानी। पता नहीं
कैसे उस जमीन के 2 हिस्से हो गए और कैसे सर पर इतनी बड़ी पेड़ की डाली गिरने से मुझे कोई आंच नहीं आई रानी। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मुझे विश्वास है तारापीठ में जाने के बाद आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अभी मैं एक बात कह रही हूँ, अभी हम लोगों को यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। माँ ने मंगला दीदी के पति के भाग्य में जो लिखा है वही होगा। प्रार्थना करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। देखिए, ध्यान से सुनिए। आपके साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं झूठ बोलूंगा। ये इतने लोगों ने मिलकर आपके खिलाफ शिकायत की है, इसलिए मुझे ये देखना पड़ रहा है। आपने नौंदो चाचा को धोखा देकर उनकी जमीन अपने नाम करवा ली है। मैं रघुवीर जी का भक्त हूं, धोखाधड़ी नहीं करता। पहले जो कहा है अभी भी वही कहूंगा। ऐसा जघन्य काम मैंने कभी किया ही नहीं। पंडित जी, होती है, गलती होती है। इंसान से ही गलती होती है। अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक कर दूंगा। आप सिर्फ आपकी कुछ बीघा जमीन इनके नाम पे कर दीजिए, बस। रॉय महाशय, ईश्वर के न्याय से डरना सीखिए। कुकर्म करने से उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। रघुवीर किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को भी नहीं। आप अपनी प्रजा की जमीन ऐसे छीन लेते हैं, ऐसे झूठा मामला दायर करके झूठे गवाह बनाते हैं। अरे महाशय, आप किसके सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं पता है आपको? मैं जमींदार रामानंद रॉय हूं। मेरे डर से शेर और गाय एक ही घाट का पानी पीते हैं। आप कठोर ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन असल में आप मेरी प्रजा है। जी, ये जगत संसार ईश्वर का बनाया हुआ है। हम सब रघुवीर की प्रजा हैं। इसमें आपकी और मेरी कितनी क्षमता है बताइए तो। देखो महाशय, इस गांव में आपकी बहुत जमीन है। गरीब लोगों का कष्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है। उनकी जमीन आप छीन रहे हैं। खुद को रघुवीर की प्रजा बताकर बहाना बना रहे हो। एक बात याद रखिए, इस गांव के मालिक स्वयं जमींदार हैं। वो आपको सजा देंगे, तो तैयार हो जाइए। मालिक, सबकी बात ध्यान में रखकर मैं आपको कैद करने की सजा सुनाता हूं। जब तक आप अपने मुंह से अपनी गलती मान ना ले, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी।
ए, ले जाओ इन महाशय, जाओ। रुकिए, कहाँ जाना है बता, मैं खुद ही चला जाऊंगा। लेकिन मैं अब भी कहूंगा कि मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं की। स्वयं रघुवीर मेरे ऊपर विराजमान है। भाभी, हो भाभी, उस अत्याचारी जमींदार के विरुद्ध जो खड़ा होगा उसकी गर्दन कटेगी। तो रघुवीर जी क्या करेंगे गोपी चाचा? जरूर उनका कोई उद्देश्य है। देवर जी, ओ देवर जी, देवर जी, क्या होगा? अच्छा, तो फिर क्या उन्हें झूठे आरोप की वजह से जमींदार के घर में ही कैद रखेंगे? क्या गांव के लोग साथ मिलकर उनकी रक्षा नहीं करेंगे? गांव के लोग किसकी बात कर रहे हैं भाभी? सदा चाचा, नंदो चाचा, जिनकी रक्षा उन्होंने की थी, वही लोग उनकी झूठी गवाही दे रहे हैं। उनको दोष देने से क्या लाभ होगा? उस अत्याचारी जमींदार के डर से वो लोग ऐसा काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं। देवर जी, देवर जी, ओ देवर जी, आप लोग ना एक काम करो, आप लोग जमींदार के घर में जाइए, समझे? उनके पास किसी का होना भी तो जरूरी है ना, है कि नहीं? बाकी रघुनाथ जी को ही पता है। भैया अभी चलो भैया, भाभी जो कह रही है वही करते हैं। मुझे पता है आप किसी न किसी को जरूर भेजेंगे पिताजी को बचाने के लिए। ये पत्थर हो गए हैं बेटा, पत्थर हो गए हैं ये। नहीं तो क्या उस इंसान के साथ ऐसा अन्याय होता? आप रोइए मत माँ, रोइए मत। रघुवीर जी तो है ना, आप देखना वो जरूर हमारी मदद करेंगे। रघुवीर जी मेरे भाई जैसे हैं। क्या कहा तूने? भाई, तेरे दिमाग में ऐसी बात आई क्यों राम? हाँ, पता नहीं माँ, लेकिन रघुवीर जी इस घर में आएंगे। मेरी किस्मत। अब इस समय तेरे दिमाग में ये बात कैसे आई? तुम लोग इधर जरा अच्छी तरह नजर रखो। सरदार, छोटे मालिक, इधर के तंबू में लड़कियां रहेंगी, तुम यहाँ पर कड़ी नजर रखना। देखो, मैं और कोई जोखिम नहीं उठा सकता। मैंने सुना है कि तारापीठ शमशान के आसपास लुटेरे बहुत उत्पात मचाते हैं। थोड़ा इधर उधर होने से चोरी से सब कुछ लूट लेते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए छोटे मालिक, उनकी पूजा में कोई बाधा नहीं आएगी। मैं पहरेदारी करूंगा, बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है सरदार, चलो उधर देख कर आते हैं खाने की क्या व्यवस्था हुई है। चलिए छोटे मालिक। तीर्थ यात्रा सफल हुई। आखिर मैं तारापीठ में आ ही गई।
अंदर से कैसी ज्योति निकल रही है माँ।